हाय फोटोग्राफर्स, क्या आप भी अपने टैलेंट पे काम कर रहे हैं? बहुत अमेजिंग शॉट्स लेते हैं, बहुत अमेजिंग एडिटिंग करते हैं, बट तब भी आपके पास हाई पेइंग टिकट के क्लाइंट नहीं आते हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप प्रीमियम क्लाइंट्स को ला सकते हैं अपने काम के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदद से। अगर आपको भी जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको भी पता लगेगा कि प्रीमियम क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करते हैं और कैसे लाते हैं। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो में कि मैं आपको अपने एक केस स्टडी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि मैंने पिछले महीने एक क्लाइंट के 10,000 के बजट के साथ उनको 2 लाख से ज़्यादा की बुकिंग जनरेट करके दी थी। उन्होंने कैसे जनरेट करी, ये मुमकिन कैसे हो पाया। अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और आगे ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को फुल देखिए और आगे तक देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो, ज़्यादातर फोटोग्राफर जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं पर उनको लो बजट के क्लाइंट्स मिलते हैं। ये इसका रिजल्ट क्या होता है कि उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। ये उस अच्छे काम को कर भी नहीं दिखा पाते हैं जो उनको करके दिखाना चाहिए। क्लाइंट की इन बिन भी रहती है, क्योंकि ये रहता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे करो, और वो पैसा उतना दे भी नहीं रहा होता है जितना वो डिजर्व करते हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे होते हैं। इसके बाद वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर उनको काम मिल भी गया है तो उनको कंसिस्टेंसी से काम नहीं मिल रहा है, इनकंसिस्टेंट काम मिलता है और उसमें भी लो बजट के क्लाइंट मिलते हैं। प्रीमियम क्लाइंट या हाई बजट के क्लाइंट उनको नहीं मिल पाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं 90% तक के फोटोग्राफर्स। सिर्फ 10% फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको प्रीमियम क्लाइंट मिल रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है और आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादातर फोटोग्राफर्स अपने पोर्टफोलियो या वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे डिपेंड रहते हैं कि पोस्ट डाल देता हूँ, उसके बाद क्लाइंट आएंगे, पोस्ट डालने से क्लाइंट आएंगे, पोस्ट देखेंगे और क्लाइंट आएंगे और फिर मेरे से कांटेक्ट करेंगे और वो प्रीमियम क्लाइंट बन जाएंगे। वो टोटली डिपेंडेंट रहते हैं सोशल मीडिया के पोस्ट पे। वो कभी भी उससे ज़्यादा करते ही नहीं है। अगर उन्होंने वेबसाइट बनवा ली है तो वो वेबसाइट का एसईओ नहीं करते हैं, गूगल एड्स नहीं चलवाते हैं, मेटा एड्स नहीं चलवाते हैं। तो उसकी वजह से वो उनको सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है ऑर्गेनिक रीच इतनी आएगी कि उनको प्रीमियम क्लाइंट मिल जाएंगे, पर पॉसिबल ऐसा नहीं होता है। हो सकता है ऐसा करके उनको लो बजट के क्लाइंट तो मिल जाए, लेकिन प्रीमियम क्लाइंट कभी नहीं मिल सकते। प्रीमियम क्लाइंट पाने के लिए आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। हाई टिकट साइज के लिए आपको पूरा फनल सिस्टम तैयार करना पड़ता है, टारगेटिंग ऑडियंस को चूज करना होता है। उनके लिए हमें एक ऐसा क्रिएटिव एक मैसेज तैयार करना होता है कि वो तुरंत मैसेज देखें और उनको अट्रैक्ट करे और वो उस पर रिप्लाई करे। उसके लिए हमें मेनली फेसबुक एड्स और गूगल एड्स की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम उनके हिसाब से पूरी चीज़ें कर सकते हैं। वीडियोस बना के ऐड रन कर सकते हैं या क्रिएटिव के हिसाब से ऐड रन कर सकते हैं और उनको ऐसा मैसेज दिखा सकते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो और आपकी वीडियोस पे क्लिक करें और आपके पास आए। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक से तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको ऐड रन करना पड़ेगा जिससे आप प्रीमियम क्लाइंट को टारगेट कर सकें, उनको अपनी चीजें दिखा सके और वो आपके पास तक आ सके। और इसी वजह से सबसे ज्यादा फोटोग्राफर्स अपने क्लाइंट को खो देते हैं, जबकि उनके पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, सोशल मीडिया है, बहुत अच्छे फॉलोअर्स है, तब भी वो खो देते हैं क्योंकि उन्होंने फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, मेनली मेटा एड्स उन्होंने रन नहीं कर रखे हैं। अगर हम बात करें, अगर उनके पास 10,000 का क्लाइंट आने वाला है तब भी वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो अपने उसके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने ऐड रन कर रखे, आपने ऐड रन नहीं कर रखे, आपका पूरा ऑर्गेनिक है। अगर आप ऑर्गेनिक पे चलेंगे, ऑर्गेनिक पे कभी भी क्लाइंट नहीं आता है। अगर आएंगे भी तो इतने प्रीमियम क्लाइंट नहीं आएंगे जितने प्रीमियम क्लाइंट उसके पास आएंगे जिसने ऐड लाइव कर रखे हैं, जिसने ऐड रन कर रखे हैं। वो उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत अच्छे प्रीमियम क्लाइंट को क्लोज कर सकता है और उसके पास रोज नए अच्छे तरीके से प्रीमियम क्लाइंट आएंगे। अगर आप ऐड रन नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है तो यहीं पे आपकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, अगर मैं बताऊं तो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही हाई पेइंग क्लाइंट मिल जाते हैं, लेकिन वो 1 to 2% के ही लोग होते हैं, पर मिलते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल नहीं मिलते, मिलते
तो आपको कैसे मिल सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कि टारगेटिंग एड्स क्या होता है। टारगेटिंग एड्स बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका एड दिखाना जो लोग आपकी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, रिलेवेंट है और जो आपकी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी चीज़ों को लेना में इंटरेस्टेड है। सिर्फ उन्हीं लोगों को एड दिखाना जो प्री वेडिंग या वेडिंग करवाने वाले हैं या उनके घर में है और वो फोटोग्राफर की खोज में है, फोटोग्राफर के बारे में सर्च कर रहे हैं, या अगर आपकी वीडियो जा रही है तो वो फोटोग्राफर्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे काम कराने में इंटरेस्टेड है। तो यही होता है टारगेटिंग ऑडियंस को चूज करना। स्टेप 1, अपनी ऑडियंस को डिफाइन करिए कि आप उसमें डिफाइन करिए कि अगर आप प्री वेडिंग के लिए एड रन कर रहे हैं या वेडिंग के लिए एड रन कर रहे हैं तो आपका जो क्लाइंट हो उसकी एज 21 टू 35 के अराउंड हो। इसके अलावा उसका जो डेमोग्राफिक्स और चीज़ें, इंटरेस्ट, बिहेवियर हो, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से चूज करें। उसको शादी कराने में इंटरेस्ट हो या शादी करने में, ये सारी चीज़ें हो। और मीन्स आप इंटरेस्ट, मेरी आप दूसरी वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत ब्रीफली बता रखा है कि आपको फोटोग्राफर्स हो तो आपको कैसे एड रन करना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफर्स हो तो आपको कौन कौन सी टारगेटिंग ऑडियंस को चूज करना है, जो जिनकी शादी होने वाली है, जो शादी में इंटरेस्टेड है, जिसकी अगले महीने शादी है या एंगेजमेंट हो चुकी है पिछले महीने, जिसकी पिछले 1 साल में एंगेजमेंट हुई है, उन सबको आपको टारगेट करना है कि क्योंकि अगर उनकी एंगेजमेंट हुई है तो वो प्री वेडिंग और वेडिंग कराएंगे। सो अगर आप उनको टारगेट करेंगे तो वो आपके क्लाइंट बहुत आसानी से बन जाएंगे। सो आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपके क्लाइंट बहुत आराम से बन सकते हैं। स्टेप 2, लोकेशन। लोकेशन आपको बहुत सोच समझ के चूज करनी है। अगर आप दिल्ली से हो, मीन्स हम दिल्ली से हैं, तो मेनली हमारे जो फोटोग्राफर्स क्लाइंट्स होते हैं लगभग 90% दिल्ली से ही होते हैं। सो अगर आप दिल्ली से हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं कि आप दिल्ली में कहाँ कहाँ शूट कर सकते हैं। अगर आप बाहर भी शूट कर सकते हैं तो उस लोकेशन को चूज करिए। मेनली अगर आप दिल्ली से हैं तो आप फोकस करिए कि दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, इस लोकेशन को चूज करिए और इस पे एड रन करिए। इस पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा और जो हमारे क्लाइंट होंगे, आपके पास जो प्रीमियम क्लाइंट भी आएंगे, वो भी आपके ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर पाएंगे क्योंकि आप दोनों की सिटी एक है। और अगर आपको ऑफलाइन मीटिंग करनी होगी तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अगर आप दूर दूर रहेंगे तो थोड़ा ट्रस्ट इशू रहता है और क्लाइंट ऐसे नए फोटोग्राफर पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी शादी एक ही बार होनी है, तो वो किसी भी ऐसे फोटोग्राफर्स को नहीं कर सकता जिसके उसने एड रन कर रहे हो देखा हो। तो अगर आप पास के सिर्फ और सिर्फ 40, 50, 70 किलोमीटर की लोकेशन में टारगेट कर सकते हैं, जिससे आपके क्लाइंट बहुत आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं और आप उनसे एक बार ऑफलाइन मीटिंग कर सकते हैं। स्टेप थ्री इसमें होगा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने वैसे आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन इंटरेस्ट में आप ये कर सकते हैं वेडिंग, प्री वेडिंग, एंगेजमेंट। आपको इस तरीके की चीज़ों को इंटरेस्ट में रखना है जिनको प्री वेडिंग में इंटरेस्ट है, वेडिंग में इंटरेस्ट है, या फिर जिनका इंगेजमेंट 1 साल पहले या 6 महीने पहले हो चुकी है। इन सारी चीज़ों को आपको टारगेटिंग इंटरेस्ट में रखना है जिससे आपके पास बहुत अच्छी क्लाइंट आ सकेंगे। और इससे मेन चीज, सबसे मेन, क्रिएटिव। आपको हमेशा एक क्रिस्पी पोटैटो जैसा बहुत अच्छा क्रिएटिव रखना पड़ेगा। हमेशा हाई पेइंग क्लाइंट एक क्रिएटिव देखता है, क्रिएटिव से ही वो अट्रैक्ट हो जाए, इस तरीके का क्रिएटिव बनाना है हमें। अगर हम क्रिएटिव बना रहे हैं या वीडियो पे ऐड रन कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा वीडियो या क्रिएटिव पे ऐड रन करना पड़ेगा जो बहुत अच्छा हो, तुरंत आंखों में दिखे और प्रीमियम फील दे, अट्रैक्टिव लगे, जिससे हमारे पास प्रीमियम तरीके के क्लाइंट आ सके। तो उसके लिए हमें प्रीमियम क्रिएटिव भी बनाना पड़ेगा। तो क्रिएटिव को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दे कि क्रिएटिव हमारा इतना अच्छा हो कि एक नज़र पड़ते ही हमारा फोकस उस पर चले जाए। इसके अलावा आप बिहाइंड द सीन, टेस्टिमोनियल और जो यूजीसीज वीडियोस होती हैं उस पर भी एड रन कर सकते हो। फोकस करिए टेस्टिमोनियल या बिहाइंड द सीन वाली जो वीडियोस होती हैं उनको आप ज़्यादा दिखा सको, उससे लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ओ, इन्होंने ऐसी वीडियो बना रखी है और ऐसी वीडियो ही बनाते हैं। इसके अलावा रिमेंबर दिस कि हमेशा प्रीमियम क्लाइंट्स को लाने के लिए
आपको प्रीमियम प्रेजेंटेशन देनी ही पड़ेगी। सो वो अगर हम क्रिएटिव की बात करें या लैंडिंग पेज की बात करें या इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया की बात करें, तो उसको भी हमेशा हमें प्रीमियम दिखाना पड़ेगा, तभी हमसे प्रीमियम क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे। चलो अब हम बात करते हैं सिंपल एड स्ट्रेटेजी की, जो आप अपने फोटोग्राफी बिजनेस में यूज करने वाले हैं। स्टेप 1, एड ऑब्जेक्टिव। एड ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सोच समझ के यूज करना है कि आपको ट्रैफिक चाहिए या लीड चाहिए। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, आपके लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जाए और वो अगर उसको अच्छा लग रहा है या सिर्फ ट्रैफिक जाए और देखकर वापस आ जाए, तो आप ट्रैफिक कैंपेन यूज कर सकते हैं। अगर आपको लीड चाहिए तो आपको लीड ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा, उससे आपका लीड कैंपेन चलेंगे, जिसमें आपको अगर फॉर्म यूज करना है या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मंगाना है या लैंडिंग पेज पे ले जाना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। इसके लिए एक पूरी फनल बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये फनल बनवाना है या फनल बनाने में इंटरेस्टेड है, सो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जाके नीचे आपको मेरी ईमेल आईडी मिलेगी, ईमेल आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फोन नंबर होगा, फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए पूरा फनल बना सकते हैं कि आपको कैसे कैसे कौन सा आपके लिए सही पड़ेगा। आप पूरी एक फनल बना के काम कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपना लैंडिंग पेज का लिंक नीचे डाल दूंगी, उससे आप मेरे साथ एक बार कॉल बुक कर लीजिएगा। फ्री है, फ्री कॉल बुक कर लीजिएगा, तो उसमें आपको मैं सारी चीजें बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। स्टेप 2, क्रिएटिव वेरिएशन। हमेशा एक क्रिएटिव पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर आप एक क्रिएटिव बना रहे हो और उसमें आपने बहुत अच्छा अच्छा अपना काम लगा रखा है कि हमने ये काम करा है, और अगर आप 3 ऐड भी चला रहे हो, 3 क्रिएटिव भी चला रहे हो और तीनों अलग अलग क्रिएटिव है, प्रीमियम दिखने वाले क्रिएटिव तीनों हैं, तो आप उसके साथ चूज कर सकते हो कि आप एक 30 सेकंड की वीडियो बनाओ जिसमें बिफोर आफ्टर दिखा सकते हो, या फिर अगर आप बिफोर आफ्टर नहीं दिखा रहे हो तो बिहाइंड द सीन दिखा सकते हो। इसके अलावा आप तीसरी चीज यूज कर सकते हो, टेस्टिमोनियल वीडियोस, कि आपने जो क्लाइंट के थ्रू वीडियोस आती हैं कि इन्होंने मेरा शूट करा था तो मेरी वीडियोस इतनी अच्छी अच्छी बनी है, द वीडियो मेक बाय माय फोटोग्राफर, और दिस टाइप ऑफ वीडियोस जो होती हैं उसको चला के आप ऐड चला सकते हो। तो हमेशा हर वीक, या मैं बोलूँ हमेशा, चीजों को टेस्टिंग में करते रहिए और नई नई चीजों को यूज करते रहिए। कभी भी एक क्रिएटिव पे डिपेंडेंट मत रहिए, ना तो एक वीडियो पे, ना एक रील पे, ना एक टेस्टिमोनियल पे। चीजें यूज करते रहिए, नई नई चीजें टेस्टिंग करते रहिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि किस पे सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। स्टेप 3, लैंडिंग पेज। आपका लैंडिंग पेज थोड़ा क्रिटिकल होता है, मे बी ये जो टेक्निकल साउंड नहीं करते हैं उनसे नहीं बन पाएगा। अगर आपको बनवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेन आपका जो लैंडिंग पेज होता है वो थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है, पर यही आपके पास प्रीमियम क्लाइंट लाने का सबसे मेन तरीका होता है। अगर आपका जो लैंडिंग पेज है वो बहुत अच्छा है, उस पर सारी चीजें बहुत क्लियरली लिखी हो कि आपके पास कौन सा प्रीमियम क्लाइंट आ चुके हैं, और आपके पैकेज उसमें बहुत आराम से लिखे हो, गोल्ड पैकेज, सिल्वर पैकेज और प्लैटिनियम पैकेज, और उसमें आपने अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से लगा रखा हो, टेस्टिमोनियल लगे हो उसमें। सो उसके बाद आपका सीटीए बहुत स्ट्रांग हो, जैसे बुक का कंसल्टेशन कॉल विथ मी, बुक का 1-to-1 कॉल विथ मी, और आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सीटीएम मिल जाएंगे, जिसको यूज करके आप अपने क्लाइंट को अपने तक ला सकते हैं और उनसे बुक करवा सकते हैं अपनी कॉल, जो कि बहुत जरूरी होती है कि अगर वो लैंडिंग पेज तक आया है तो वो कॉल बुक करे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो लैंडिंग पेज हो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बना हो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन हो जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती हैं। स्टेप 4 होता है फॉलो अप लेना। आप बहुत सारे फोटोग्राफर्स इंक्वायरी तो ले लेते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम फॉलो अप नहीं लेते हैं, तो इसकी वजह से उनके पास से कम 50-60% के क्लाइंट चले जाते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम क्लाइंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, फॉलो अप नहीं ले पा रहे हैं। तो क्लाइंट अंडरटेकन लेने लग जाता है कि उनको तो कुछ परवाह ही नहीं है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो चला जाता है। अगर क्लाइंट के पास 4 फोटोग्राफर्स है तो वो हमेशा उसके पास जाएगा ना जो उसके पास रोज फोन कर रहा है, फॉलो अप ले रहा है। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, एपीआई यूज कर सकते हैं, और मेनली आपके लैंडिंग पेज में 30 डे में कौन कौन आया है उनके ऊपर रीटारगेटिंग के एड रन करिए और अपने फनल को सिंपल से सिंपल रखिए।
कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखिए। अगर आपको फनल का डिस्कस करना है तो आप नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कर सकते हैं, उसमें आप आराम से फनल के बारे में जान सकते हैं, और अगर आप हमसे काम कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए लैंडिंग पेज पे जाके हमारे साथ बुक करनी होगी कॉल, सो उससे डायरेक्टली हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अपनी रियल स्टोरी बताने वाली हूँ। पिछले महीने की हमने एक क्लाइंट से 10,000 लिए थे, सिर्फ उनका एड बजट उनका सिर्फ 10,000 था। फिर उनको महीने में मे बी 13 to 14 कॉल आई थी, कॉल बुक हुई थी उनके साथ लैंडिंग पेज के थ्रू, और उसमें से उनके पास पूरे 3 हाई टिकट साइज के क्लाइंट बुक हुए, जिससे उन्होंने 2 लाख से ज्यादा की बुकिंग जनरेट करी है पिछले 1 महीने में। और इस महीने का तो मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ, आने वाले वीडियो में आपको इस महीने का भी बताऊंगी, पर पिछले महीने का उनका ये रिजल्ट था। सोचो, सिर्फ 10,000 में उनको 2.5 लाख के करीब का उनका बुकिंग जनरेट हुई है। सो मीन्स अगर मैं आरओआई की बात करूं तो 5 to 6x का उनको 5 आरओआई मिल रहा है, और ये बहुत अच्छा आरओआई है। अगर आप खुद इसमें अच्छा बजट लगाते हैं और अच्छा पैसा लगाते हैं तो आप सोचिए आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं थ्रू द फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी और एक अच्छे फनल के साथ। अगर आपका फनल अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक पाइपलाइन की, तो हम पूरा यूज करते हैं, एक पाइपलाइन हो आपके पूरा फनल उसमें के अकॉर्डिंग बने, तो उससे आपको कैसे कैसे ऐड मिलेंगे पूरे महीने का हम टारगेटिंग और सारी चीजें लेके चलते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टिंग है कि आपको भी ऐसे ही रिजल्ट चाहिए और ऐसे ही आपको काम करवाना है, तो आप नीचे दिए गए बटन, या बटन तो नहीं दे रखा होगा, नीचे आपको मिल जाएगा एक लिंक जो लैंडिंग पेज का होगा। लैंडिंग पेज पे आपको जाना होगा, मेरे साथ कॉल बुक करनी होगी, फिर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी फनल बताऊंगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी उस पे लिंक पे क्लिक करिए, अदरवाइज मत करिएगा, ठीक है। आप जब कॉल में आएंगे तो मैं कुछ सीक्रेट चीजें भी बताऊंगी, वैसे मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि इसके लिए मेनली फोकस करना होता है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो बहुत अच्छा हो, ऑडियंस को टारगेटिंग बहुत अच्छे तरीके से करी जाए, फॉलो अप बहुत अच्छे से लिया जाए, ऑटोमेशन सही लगाओ, ईमेल ऑटोमेशन हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो, उसके अलावा आपके पास टेलीकॉलर हो या फिर जो आपके पीए हो वो बहुत अच्छे से फॉलो अप ले रही हो, उसको हम एक बहुत अच्छा सीआरएम रखें जिसमें हमारे सारे के सारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन रखी हो कि हमारे कितनी लीड आई है, कितना हमें जनरेट हुआ है, क्या क्या चीज हुई है, तो इससे बहुत आसान रहता है सारी चीजें करने में। तो फोटोग्राफर्स में भी आप समझ गए होंगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे आप अच्छे प्रीमियम क्लाइंट को ला सकते हैं और उनसे आप काम करवा सकते हैं और उनको अपना क्लाइंट बना सकते हैं। आज के टाइम पे स्मार्ट मार्केटिंग का टाइम है, आपका रेफरल्स और ऑफलाइन मार्केटिंग से काम नहीं चलना है। अगर आप भी इंटरेस्टिंग हो तो आपको ये सारी चीजें फनल, स्ट्रेटेजी, एड्स, इन सब पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आपके पास प्रीमियम क्लाइंट्स आएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे सबसे ज्यादा फोटोग्राफर्स और इवेंट मैनेजर्स की ही वीडियो आने वाली है, जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, आपको आपके बिजनेस को ग्रो करवा के रहेंगे, आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे कैसे चीजें करनी है, आप कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं, आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करनी है, कैसे करना है। ये सिर्फ और सिर्फ पहली वीडियो है, इसके अलावा बहुत वीडियोस आने वाले हैं, बहुत स्टॉक है, बहुत चीजें हैं। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप बहुत सारी चीजों का आनंद ले पाएंगे, बहुत सारी चीज जान पाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करिए, और सबसे मेन चीज, अगर आपको एड रन करवाना है तो नीचे दिए गए बटन से कॉल बुक कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।